हाय एवरीवन। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊं और शेयर करूं आप लोगों के साथ। नेहा सिंह राठौर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। काफ़ी दिनों से पहले भी मैंने इसके कुछ एक आध गीत सुने हुए हैं और नेहा सिंह राठौर की जितनी भी रचनात्मक स्किल्स हैं वो सारे उसने सरकार को, मोदी जी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में बातें ना करें, लेकिन मुझे ये बहुत हैरानी फील होती है कि एक औरत, एक लड़की भारतीय होके, देश की सो कॉल्ड नागरिक होकर के इस तरह की बेहुदा बातें करती है सरकार के बारे में। सबसे ज़्यादा सरकार का विषय मुझे इतना विचलित नहीं करता है जितना परेशान मैं ये सोच के होती हूँ कि एक साफ सुथरी छवि हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसे कितना धूमिल कर रहे हैं ये लोग। उस पर तरह तरह के बेहुदा गीत बना रही है और उसको जो है फिर प्रकाशित करती है और लाइव आके उसे प्रेजेंट भी करती है। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख फील होता है, क्योंकि किसी पार्टी विशेष के बारे में तुम बोलो, कोई बात नहीं, सरकार से तुम सवाल पूछ रही हो, ठीक है पूछो, लेकिन तुमने और तुम्हारे पति ने, यूपी वाले पति ने, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को तरह तरह के नामों से, अलग अलग विशेषताओं से, विशेषणों से हर बार रेफ़र करते हो। अपने गीतों में जो है उनको अलग अलग नामों से प्रेजेंट करते हो, उनके नाम को शो करते हो। तुम्हें शर्म है जरा से भी? मैं पूछती हूँ, आज़ादी है तुम्हें स्पीच की, एक्सप्रेशंस की, पर तुम्हारे सारे स्पीच और एक्सप्रेशन सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। बिहार में काबा काबा करते करते बाबा तक पहुंच गई थी और अब सीधे बाबा से जो है तुमने मोदी जी के कारनामों पर, मोदी जी के अचीवमेंट पर, मोदी जी के विकास पर बात करना शुरू कर दिया। तुम्हें विकास नहीं हो रहा है तुम्हारे गाने के जरिए, तुम्हारे बोल हैं, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, तुम्हारे ये बोल हैं कि तुम्हारे जो गीत में जो है तो विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो राजा जी हैं बूढ़े हो गए हैं, उनके बाल पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो यूपी वाले राजा जी हैं उनसे क्यों नहीं विकास करवा लेते हो? साफ सुथरी छवि को हर बार बदनाम करती हो, तुम्हें शोभा देता है ये सब? और अगर तुमने सवाल पूछना ही है तो सबसे पूछो ना। बंगाल वाले मामले पर तुम चुप्पी साध के बैठ जाती हो। तुम चाहती का क्या हो यार, मुझे समझ नहीं आता है। अगर तुम्हें बोलना ही है तो तुम खुलकर सबके बारे में बोलो। फिर तुम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे क्यों पड़ी रहती हो हमेशा? और हमारे मोदी जी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ लिया है? नहीं, मेरा ये सवाल जो है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को लाइव कर रही हूँ और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे,
डायरेक्टली तुम्हारी सो कॉल्ड यूपी वाले जो लोग हैं जहाँ तुम्हारी शादी हुई है उनसे। और मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने जो तुम्हारी क्रिएशंस हैं, जो रचनाएं हैं, वो सिर्फ मोदी जी तक ही रहती हैं। कहीं और भी ले जाओ इसे, कोई और नया आयाम दो, कहीं और देखो विकास की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट है मेरी ये तुम लोगों से, प्लीज़ कृपा करके किसी की छवि को इतनी धूमिल, इतना बर्बाद मत करो। तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये जो 2-4 सो कॉल्ड सेक्युलर जनता ने मिल करके तुम्हें जो है यहाँ पहुँचाया है, यही 2-4-5 लोग मिल करके तुम्हें बहुत जल्दी नीचे गिराने वाले हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था इस मुद्दे पे बात करने के लिए, लेकिन आज मुझे तुम्हारा एक गीत मैंने सुना अभी, और सडनली मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू पोस्ट समथिंग विच इज़ हर्टिंग मी, विच इज़ हर्टिंग माई कंट्री एंड माई कंट्री पीपल। थैंक यू।